हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ही बहुत अच्छा सवाल लेकर आया हूँ, किसी ने पूछा है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, मज़ा आ जाएगा। सिद्ध कीजिए समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी डी सी और ए बी समांतर भुजा है, ए डी और बी सी असमांतर भुजा है। कह रहा है कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि सी बी का मध्य बिंदु एफ और डी डी ए का मध्य बिंदु ई, इनको मिलाने वाली रेखा ई एफ। कह रहा है कि ए बी और डी सी की योग की आधी होती है। ये हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये मध्य बिंदु है, मतलब डी ई बराबर ई ए और सी एफ बराबर एफ बी। ये हमको समझ लीजिए ऐसा दिया है। और देखिए, समलंब चतुर्भुज है, तो इनको मिलाने वाली रेखा जो ई एफ होगी, ये भी ए बी और डी सी के समांतर होगी। यानी कि डी सी समांतर ई एफ समांतर ए बी, ये इतना हो गया। ठीक, ये इसके मध्य बिंदु को मान लेते हैं हम ओ। ये ओ मान लीजिए। ये जो ई ओ है, ये भी समांतर होगा ए बी के, ये त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में। ठीक, अब हम आ जाते हैं किसमें, हम आ जाते हैं त्रिभुज डी ए बी में। यानी कि हम इतने इतने त्रिभुज में आ जाते हैं। ठीक है, त्रिभुज डी ए बी में। अभी इसके पहले आपने जस्ट पढ़ा था थेल्स प्रमेय, समान अनुपातिकता प्रमेय, जिसमें आपने कहा था कि जो इसके मध्य बिंदु से दूसरी भुजा को जब मिलाया जाता है, तो डी ई और ई ए का जो अनुपात होगा, वही अनुपात डी ओ और ओ बी का होगा, जिसको आपने कहा था समान अनुपातिकता प्रमेय। समान अनुपातिकता प्रमेय। तो इस प्रमेय से आप कह सकते हैं कि डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा ओ बी। इसका कोई काम नहीं, लेकिन बता रहे हैं। अब चूंकि आपको पता है कि डी ए और ई ए बराबर है, तो जब बराबर चीज़ का भाग हो तो हो जाएगा 1/1। तो ये हो जाएगा डी ओ बटा ओ बी। तो ओ बी बराबर हो जाएगा डी ओ, यानी कि डी ओ और ओ बी आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब क्या है कि त्रिभुज डी ए बी में ही देखेंगे हम। हमको पता होगा कि अब जब ये हो गया, यानी अगर डी ओ ओ बी बराबर हो गया, तो इसका मतलब है डी बी का जो मध्य बिंदु है वो है ओ। हम लिख सकते हैं ओ डी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब क्या हुआ कि ये इसका मध्य बिंदु है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, यहाँ हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय आप पढ़ चुके होंगे। इसका मतलब ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है, इसका हम कथन लिख दे रहे हैं। इसका जो कथन होता है कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज, जैसे हमारा त्रिभुज डी ए बी है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समान किसी एक दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, देखिए इसको हम लिख देते हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर यह मिलाने पर बनने वाली भुजा, ये पर बनने
वाली भुजा तीसरे भुजा की आधी होती है। तीसरे भुजा की आधी होती है। आधी होती है। अब ये होगा हमारा त्रिभुज डी ए बी। इसमें जो हमारी मतलब ये डी ए का मध्य बिंदु है ई और डी बी का मध्य बिंदु है ओ। डी बी का मध्य बिंदु ओ है, इसीलिए हम सिद्ध किए थे कि ओ जो है डी बी का मध्य बिंदु है। अब दो रेखाओं एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये तीसरे भुजा की आधी होती है। यानी कि जो हमारा ई ओ है, ई ओ हमारा हो जाएगा ए बी का आधा, यानी कि ए बी बटे 2। ठीक, अब हम आ जाएंगे त्रिभुज डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में हम देखेंगे कि ये है हमारे मध्य बिंदु। त्रिभुज डी बी सी में हम देखेंगे कि ये ओ एफ है। ओ एफ ओ इसका मध्य बिंदु है और एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है एफ। तो इस त्रिभुज में भी हम देखेंगे कि ये और ये इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, मतलब मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली रेखा तीसरे भुजा की आधी होती है। यानी कि जो हमारा ओ एफ होगा, ओ एफ बराबर हमारा हो जाएगा डी सी बटा 2। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 हुआ, 2 को जोड़ने पर जब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ई ओ प्लस ओ एफ। एक पक्ष को इधर जोड़ लीजिए, बराबर ए बी बटा 2 प्लस डी सी बटा 2। अब ई ओ और ओ एफ को जोड़ने पर बनेगा हमारा ई एफ। ई एफ बराबर, जब हर बराबर होता है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा ए बी प्लस डी सी बटा 2। यही हमको सिद्ध भी करना था। ये जो ए बी प्लस डी सी बाई 2 है, यही हमको सिद्ध करना था। मतलब कि अब क्या है, ये ए बी प्लस डी सी ये हो गए समांतर भुजा, इनका योग ए बी प्लस डी सी हो गया समांतर भुजा के योग बटा 2 का मतलब हो गया आधा। ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध करना था कि ये देखो ई एफ क्या है, दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब ये मध्य बिंदुओं को मिला रही है, अब ये किसकी आधी हो गई, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों के जोड़ने पर उसकी आधी हो गई। यही हमको सिद्ध करना था, अब ये सिद्ध हो गया है।